सब लोग तैयार हैं? हाँ, हम भी तैयार हैं। चलिए, कल शुरू किया था परसेंटेज। कोई हैं जो कल क्लास नहीं किए थे? कल नहीं किया क्लास? ओहो, बहुत दुख की बात है। तो कल का क्लास YouTube पर अवेलेबल है। कल की क्लासेस जो हैं YouTube पर भारतीय लर्निंग ऐप, YouTube पर जाकर भारतीय लर्निंग ऐप लिखिएगा और उसमें वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, तो कल वाली क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है ना? तो दुखी मत होइएगा, देखिएगा जरूर। ठीक है ना? और आज पढ़ते हैं आगे। 2 दिन क्लासेस YouTube पर अवेलेबल रहेगा, कल वाला और आज वाला, 2 दिन का। जिनका छूटा उटा होगा वो होकर लीजिएगा। ठीक है ना? कल हम आपको कुछ पढ़ाए थे, याद है? सब खा पका गए? PDF डाल देगा, आज डाल देगा, डाल दीजिएगा PDF भाई साहब। ठीक है ना? यहां देखिए, कल मैंने ये सिखाया था कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या था? एक्सपेंडिचर था। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, भूल गए क्या? 5 रुपए पर केजी राइस है। मान लीजिए राइस कैसे केजी है? 5 रुपए पर केजी है और 4 केजी खा गए आप। एक दिन में नहीं, एक सप्ताह में। एक दिन कौन खाएगा 4 केजी? है कि नहीं? इतना होगा 4 केजी, बाबा रे बाबा, कौन खाएगा? है ना? तो मान लीजिए, आराम से सुनिएगा, नौटंकी खाली मत कीजिएगा। ठीक? तो 5 रुपए पर केजी है। 1 केजी का 5 केजी है, 5 रुपए पर केजी। कैसे है? 1 केजी दाम 5 रुपए। 1 केजी दाम कितना है? 5 रुपया। और आपका कंजप्शन, आप एक सप्ताह में 4 केजी खा जाते हैं, तो खर्च कितना रुपया करते हैं? यही है प्राइस। और ये आपका कंजप्शन, कितना खपत किया, तो खर्च कितना हुआ? 20 रुपया खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ? 20 रुपया। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। यही सिखाया था ना? इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया और आप समझ गए थे। अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। तो इसे मेन 2 तरीके से आपको कहा था बनाइएगा। तरीका तो 3 सिखाया था, कहा था 2 तरीका सही रहेगा। कैसे? कहा कि प्राइस 20% बढ़ गया, तो नीचे जो लिखा जाता है ना ओल्ड प्राइस, क्या लिखते हैं? जो भी चीजें होता ओल्ड, और ऊपर लिखा था न्यू। नीचे ओल्ड, ऊपर नीचे वाला पुराना वाला, ऊपर होगा नया वाला। यस और ना? तो जैसे ही कहा कि प्राइस 20% कम हो गया, तो मतलब पहले का प्राइस 100 था। क्या था? अब 20 कम गया, तो नया क्या होगा? नया प्राइस क्या होगा? समझ में आ रहा है? पहले का प्राइस 100 था, 20 कम गया, तब कितना हो जाएगा? तो ऐसे ही हो गया प्राइस। पुराना प्राइस, नया प्राइस। पहले 100, अब 80। यस और? ये हो गया प्राइस। ये क्या हो गया? प्राइस इंटू कंजप्शन, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता। सिखाया था ना? तो भैया कंजप्शन के बारे में और खपत के बारे में क्या बोला? कि पहले 100 था, अब लापता है। अब क्या है ये पता? क्या आपको पता है? निकालने से कैसे पता चलेगा? निकालेंगे तो ना चले क्या प्रभाव पड़ा, है कि नहीं? तो पहले का कंजप्शन 100 था, तो जो भी चीजें इनिशियली होता है ना, आरंभिक स्थिति में हमेशा 100% होता, 100 होता है। बढ़ गया तो 100 में प्लस हो जाएगा, घट गया तो 100 में घट जाएगा। प्रतिशत में इनिशियल हमेशा आरंभिक स्थिति में 100 माना जाता है। क्या मानते हैं? 100। तो आरंभिक हमेशा 100% होगा। ठीक है ना? तो कंजप्शन पहले 100 था। कंजप्शन पहले क्या था और अब पता नहीं। यही तो निकालना है कि कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या बढ़ा घटा, क्या हुआ, या बढ़ा तो कितना बढ़ा। ठीक है ना? तो ये हमको नहीं दिया कंजप्शन, प्राइस दिया है 100 से 80 हो गया, 20% घट गया। कंजप्शन 100 था, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन
एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, उसके खर्च पर कोई प्रभाव, मतलब पहले भी एक्सपेंडिचर 100 था और आज भी एक्सपेंडिचर, यही मतलब है ना, शुरू का तो 100 रहता ही है और जब चेंज ही नहीं हुआ तो अभी भी 100 होगा, जब शुरू का तो 100 होता ही है, नो चेंज, दैट मीन्स आज भी 100 ही है, यस और नो। एक तरीका तो ये था, 0 0 काट दिया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 काट दिया, और 4 से ये कट दिया, 25 चौके, 25 चौके और 25 बचे, तो यहां आके गुना इधर हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार में कट गया सब, तो यहां इधर आ जाएगा, 25 25 100। इसका मतलब कंजप्शन पहले 100 था, कंजप्शन क्या था, और अब x माना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 100, तो पहले 100 था और अब हो गया 125, पहले कंजप्शन कितना था और अब कितना हो गया, तो आप ही बताओ, पहले 100 था, अब 125, घट गया कि बढ़ गया है, बढ़ गया ना, पहले 100 था, अब 125, तो बढ़ गया, कितना बढ़ा, हो गया, बोलेंगे 25% कंजप्शन इंक्रीज हो गया, ये आंसर हो गया। एक तरीका तो ये सिखाया था, यस और नो, सबको समझ में आ रहा है ना। दूसरा तरीका ये सिखाया कि भैया आप जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर, हम सभी जानते हैं कि एक्सपेंडिचर होता है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, जरूर सब जानता है ना, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना, ओके। तो भैया मैंने ये कहा कि प्राइस बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं, मैंने कहा कि कंजप्शन जो है वो कांस्टेंट है, कंजप्शन क्या है, सॉरी एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जितना एक्सपेंडिचर पहले था आज भी उतना ही, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, तो ये हो गया कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे बचपन में कि प्राइस जो कांस्टेंट हो गया तो ये कंजप्शन बच गया, नीचे क्या बच गया, कंजप्शन, तो प्राइस जो है कंजप्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्राइस क्या होता है, कब, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, कंप्रोमाइज आप खाने में तभी नहीं कर सकते हैं जब आपको पैसा उतना ही खर्च करना हो, और पैसा है तो भाई जितना खाते हैं उतना ही दो, चाहे पैसा जितना भी लगे। जब एक्सपेंडिचर चेंज कर देंगे तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम 2 बुढ़िया ले जाओ चाहे 100 बुढ़िया ले जाओ, है कि नहीं, खाने के लिए। कंडीशन ये है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, पैसा क्या है, खर्च बराबर करेंगे, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा ना तभी इन्वर्सली होगा, कि दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा, दाम घटेगा तो उतना ही पैसा में सामान ज्यादा मिलेगा, जितना पैसा में पहले मिलता था दाम घट गया तो ज्यादा मिलेगा, दाम बढ़ गया तो वस्तु कम मिलेगा, पैसा बढ़ाएंगे ही नहीं, पैसा खर्च करेंगे ही नहीं तो सामान तो कम मिलेगा ना दाम बढ़ने पर, यस और नो, समझते हैं। तो मैंने कल एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए कि पहले आप 5 रोटी 100 रुपया में 5 रोटी खाते थे, अब दाम बढ़ गया, अच्छे दिन आ गए तो दाम बढ़ गया, मान लीजिए, ठीक है ना, हाँ तो दाम बढ़ना मतलब अच्छे दिन की बात न है, देखो ध्यान से, नहीं भाई साहब अभी आप नहीं समझेंगे सर, कोई भी, चलो अब इसमें कोई पॉलिटिकल चीज नहीं घुसाइएगा कि दाम बढ़ने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं, चलो ठीक है, एक तो कमी होने के कारण से दाम बढ़ता है, यदि आपका कंजप्शन जो है मतलब आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाए, इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, परचेजिंग पावर बढ़ जाए तो भी दाम जो है बढ़ाना पड़ेगा, नहीं समझे, आप पैसा खूब हो गया और सस्ता में देंगे तो आप बहुत बर्बाद करेंगे, क्या करेंगे, अमेरिका में गेहूं का उत्पादन बहुत होता है और दाम बढ़ ना जाए इसलिए गेहूं फेंक देता है, वो दारू बना लेता है, वो नहीं समझा, लेकिन मार्केट में नहीं लाता, क्यों नहीं लाता, क्योंकि दाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दाम, या तो लोग के पैसा है दाम कम गया तो खपत लोग ज्यादा करने लगेंगे, तो ज्यादा मतलब बहुत तरह की बातें। चलिए हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, आइए ध्यान से, कृपया ध्यान दीजिए, ठीक है ना, यहां देखिए, चलिए हम लोग मैथ ही पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो हमने कहा कि 100 रुपया में पहले आप 5 रोटी खाते थे, कितना खाते थे, 5, आज क्या हुआ कि दाम बढ़ गया,
तो दाम बढ़ गया तो गए दुकानदार के पास, भाई साहब हमको रोटी दीजिए, हम डेली आते थे उतनी ही रोटी दीजिए, इतना खाते थे डेली। दुकान कहा भैया तो पहले आप 100 देते थे, अब 100 रुपया में 5 रोटी नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा 100 रुपये में 5, पहले तो खाते थे। बोला दाम बढ़ गया। बोला यार हम तो 100 रुपया ही लाए यार, हमको क्या मालूम कि दाम बढ़ गया। एक काम करो 100 में कितना होगा। बोला पहले 5 होता था अब 4 मिलेगा। बोला 4 ही दे यार, कोई दिक्कत नहीं, खर्च 100 ही करेंगे, लेकिन पैसा कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो सामान क्या हुआ, कम मिलने लगा। क्या हुआ, दाम बढ़ा तो कंजप्शन घट गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये कोई जो नहीं क्या फिजिक्स के भाषा से याद रखिए, पढ़े होंगे फिजिक्स में तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जब जनरल फीलिंग कर लीजिए कि प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। ये बात सब बचपन से जानते हैं, यस और नो। ओके, तो हमने कहा तो इतना दिमाग मत लगाओ। देखो प्राइस 20% कम हो गया, 20% का मतलब होता है 20/100, 20। अब काट लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं काटे तो भी बन सकता है, नहीं काटे तो भी बन सकता है। कैसे, देखो ऐसे देखो, पहले दाम 100 था, अब हो गया 20 घट गया तो कितना हो गया। तो पहले दाम 100 था, अब हो गया, तो कंजप्शन इसका उल्टा होगा। तो पहले कंजप्शन 80 था, अब हो गया, सीधे उल्टा कर दिया उसको। सब जानते हैं ना, ये इधर लिखते हैं ओल्ड और इधर लिखते हैं न्यू। तो पहले 100 रुपए दाम था, अब 80 हो गया दाम। तो कंजप्शन पहले 80 के जैसा था, अब कितना हो गया, तो कितना घट गया, 20 घट गया। तो 20 गुने 100, और पहले से हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, बढ़ा। तो पहले जो पुराना दाम है ना उसी में, जैसे पहले के दाम है 10 रुपया, शुरुआती दाम है 10 रुपया, हम बोले 1 रुपया बढ़ गया तो किस में बढ़ा, 10 में ही बढ़ा। हम बोले 1 रुपया घट गया तो किस में घटा, 10 में ही, है ना। तो जो भी बढ़ना या घटना जो भी होता है वो उसका ओल्ड प्राइस में ही होता है, पुराने वाला मूल्य में, आरंभिक मूल्य में, ठीक है। बढ़ेगा तो आरंभिक वाला में बढ़ के नया हो जाएगा, घटेगा तो नया आएगा, पुराने वाला में माइनस का घटेगा, ठीक है ना। तो हमेशा जो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वो किससे करते हैं, ओल्ड से, पुराने वाले से, आरंभिक से। इसलिए नीचे में क्या लिखा था, सिखाए थे ना कि नीचे में क्या लिखाता है, पुराना वाला। कौन वाला, जिससे कंपेयर करते हैं ओ वाला। तो कंपेयर किससे करेंगे, पुराने वाले से, किससे, तो यहां पुराना दाम लिखेंगे। क्या है पुराना दाम, कंजप्शन। कंजप्शन क्या है, पहले 80 केजी खाते थे, अब 100 केजी खाएंगे तो कंजप्शन कितना बढ़ गया, 20 केजी। किससे, 80 से। तो 20 चौके 80, 25 चौके, तो आप यदि नहीं भी काटे तो भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अच्छा लगेगा जब काट देंगे, क्या लगेगा। तो 20% का मतलब 20 पचे 100, 20 बचे, पहले प्राइस क्या था, अब 1 घट गया तो क्या हो गया, यह है ओल्ड। पहले क्या लिखते हैं, ओल्ड, उधर क्या लिखते हैं, न्यू। अच्छा ये है प्राइस। अब कंजप्शन क्या हो जाएगा, उल्टा, 4 से क्या हो जाएगा, तो कंजप्शन कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। कितना से, 4 से। 4 से पहले वाले कंजप्शन से 4 से 5 हो गया, यस और नो। तो काट दिया तो कितना आ गया। तो आप ऐसे बना सकते हैं, यस सर, समझ में आया। देखिए इसको हम और भी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जल्दी ही है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे और जल्दी क्या कर सकते हैं, यहां 20 है तो 20 लिख दिया, 20 गुने 100। अब यहां देखो क्या लिखा, कम हो गया कि बढ़ गया, क्या हो गया, तो 100 में कम कर दो, 80 लिख दो। लेकिन ऐसे मत करना, एक लाइन लिख ही लेना, ज्यादा भी शॉर्टकट होता है ना, वो कभी कभी जो है गच्चा दे देता है, नहीं समझिए। गच्चा मतलब तब देगा जब ये फ्रैक्शन में होगा ना, फ्रैक्शन में 33 से 1/3, तो 100 में से माइनस करते 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 जब तक आंसर आ जाता, नहीं समझे। इसलिए तरीका वही सीखना है जो कि सदाबहार हो। क्या हो, ये नहीं कि एक जगह लगा और दूसरी जगह में ऐसे पलट गया, नहीं समझा, तो वो फायदा नहीं करता और नुकसान देता है। भले मजा आएगा कुछ देर के लिए, लेकिन वही मजा बाद में सजा बन जाता है कि नहीं भाई साहब। आइए, बहुत मजा आ रहा है ना। तो लो इसी बात पे अब दूसरा बनाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पिछला टाइप हमने पढ़ा दिया था, ये नया टाइप यहां शुरू करने जा रहे हैं। सब तैयार हैं? अच्छा रुक जाइएगा प्लीज, 2 मिनट सब्र कीजिए। कल वाला टाइप हमने दोबारा सिखा दिया कि यदि कहीं किसी का कुछ अटका होगा तो बना लीजिएगा, ठीक। अब जो है आज के बाद जो आज से जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, देखिए ध्यान से। कल वाले में कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को? चलें आगे।
कहा कि अब जो है प्राइस भी चेंज हो रहा है और कंजप्शन भी चेंज हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक, मतलब अब प्रभाव जो है प्राइस पर भी पड़ रहा है और कंजप्शन पर भी पड़ रहा है। ध्यान सुनिएगा, अब प्राइस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और कंजप्शन पर। अब पूछेगा किसका? एक्सपेंडिचर का। मूल्य पर ही प्रभाव पड़ रहा है, खपत पर भी पड़ रहा है और पूछेगा खर्च। पहले क्या था कि मूल्य पर प्रभाव पड़ता था और खपत पर पूछता था और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था ना। तो वो तो समझ में आ गया सबको, जो मैंने कल सिखाया कल की बात थी, ठीक है ना। आज जो सीखने जा रहे हैं उसमें मूल्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, खपत पर भी प्रभाव पड़ेगा और पूछेगा खर्च पर। समझ रहे हैं ना। तो आइए कैसे बनाएंगे इसे देवी सज्जनों, आपको ये 3 तरीके से फिर सिखाते हैं, ठीक है ना। 2 तो सीखे जाइए कम से कम। आइए, सब तैयार हैं? एकदम पक्का। देखिए भाई साहब, डिटेल वाला देखिए, डिटेल प्राइस, ये डिटेल है कंजप्शन और ये एक्सपेंडिचर। पहले समझिएगा, डिटेल भी बहुत काम आता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। ये है प्राइस, ये कंजप्शन और ये क्या है? एक्सपेंडिचर। जैसे मान हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई साहब? यदि किसी को लैंग्वेज में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ओके भाई साहब। तो दाम है 100 रुपये, कैसे? कंजप्शन भी 100 केजी खाते हैं आप, तो प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? तो 100 रुपया पर केजी है और 100 केजी खाते हैं, तो खर्च कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया खर्च? ये समझते हैं सब लोग? मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी सज्जनों, क्या आप ये समझ रहे हैं? ओके, अब सुनिए, दाम में क्या होता है? पढ़ो, अरे पढ़ो तो सही। क्या हो गया? कितना बढ़ गया? तो 100 था तब कितना हो गया? समझ में आया? क्वेश्चन देखना आंखें खोल खोल के, ठीक, कि दाम 20% बढ़ गया। दाम क्या हुआ? तो 100 था तब कितना हो गया? 120। क्या हो गया? 100। कंजप्शन, खपत, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? कंजप्शन 10% क्या हो गया? आप भी देखो क्वेश्चन को, 10% क्या हो गया? पहले 100 केजी खाते थे, अब 10 घट गया आपका खपत, तो क्या है? कितना कंजप्शन है? कितना कंजप्शन है? समझ में आया? ये प्राइस है आज का, ये कंजप्शन है आज का। तो प्राइस और कंजप्शन गुना करें तो ये एक्सपेंडिचर आएगा, हाँ या ना? आएगा या नहीं? रुक जाइएगा, अभी लिखिएगा मत, 2 मिनट भाई साहब रुक जाइएगा, लिखिएगा मत प्लीज। यदि हम डिटेल बनाएं तो लिखेंगे पहले का खर्च 10,000 था, क्या था? अब का खर्च 10,800 है। कितना है? तो कितना खर्च बढ़ गया? तो 800 की वृद्धि, तो 800 गुने 100% में लाना है ना, और डिवाइड बाई क्या लिखते हैं? पुराना वाला कि नया वाला? क्यों कंपेयर हमेशा पुराने से करते हैं, ओल्ड इज गोल्ड मालूम। तो किससे कंपेयर करेंगे? तो पुराना वाला कितना है? तो ऐसे करके कितना आ गया? तो 8% बढ़ गया ना, तो बोलेंगे 8% इंक्रीज हो गया। ये समझ में आया? पहले का खर्च 10,000 था, अब का 10,800, तो 800 बढ़ गया, तो 800 गुने 100 बटा में 10,000, तो क्या बोलेंगे? 8%। क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं बनाएंगे। अच्छा सुनो, इसको ऐसे देखेंगे, यहां देखो, इसमें हम 2 अंक, देखो 10,000 से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आप पहचान नहीं पाओगे। 100 से कंपेयर करेंगे तो पहचान जाओगे कि 100 है, अब 108 हो गया, तो कितना बढ़ गया। तो इसको 100 से कैसे कंपेयर करेंगे? प्लीज यहां देखो, यहां 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या करेंगे? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो यहां भी 2 अंकों के बाद क्या लगा दो? जितना पॉइंट यहां लगाओगे उतनी ही पॉइंट यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां 2 डिजिट के बाद पॉइंट, क्यों? क्यों 100 बनाना था। क्या बनाना था? क्या बनाना था? तो यहां 2 अंक बाद कितना बन गया? 108। तो पहले खर्च क्या था, अब कितना हो गया? कितना बढ़ गया? आंसर हो गया 8%। नहीं समझा? 8% की वृद्धि। ऐसे तो बनाना ही नहीं है, ये तो डिटेल था। क्या था ये? हाँ,
100 दाम था, खपत 100 केजी, तो खर्च हो गया 10,000। अब हो गया 120 और खपत हो गया 90, तो 10,800। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। पहले खर्च 100 था, अब का खर्च 108 हो गया। कितना बढ़ गया? 8%। तो मारेंगे आंसर 8% की वृद्धि। ये था डिटेल। समझ में आया डिटेल? डिटेल में किसी को दिक्कत है तो उठाए अपना हाथ। कोई नहीं है तो आप बनाएंगे कैसे, ध्यान चाहते हैं? अच्छा, अभी 2 तरीका और सिखाएंगे, ध्यान सुनिएगा। एक तरीका है जो हम सिखाने जा रहे हैं, ये सदाबहार तरीका है, ऑलवेज, हमेशा बनेगा, मजा आएगा बनाने में। और बात तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा भाई साहब, बिल्कुल बातें नहीं। यहां देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, ये बात मालूम है? थैंक यू जी। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। यस और नो? आइए, जैसे जैसे प्रश्न पढ़ेंगे टूट पड़ेंगे। पढ़िए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय, क्या इंक्रीज बाय 20%। वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया, मतलब पहले 100 था, अब 120 हो गया। यस और नो? यस और नो? जो मैं लिखा, कोई है जिसको दिखाइए न दे रहा है कुछ? उठाए अपना हाथ और चश्मा साफ करे अपना, दिखाई देगा। ठीक है, पहले प्राइस 100 था, अब का प्राइस कितना हो गया? 120। दिखाई दिया? अरे बोल रहा है 20% बढ़ गया। अरे बाबा देखो ना, प्राइस के बाद क्या होता है? कंजप्शन। कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? मतलब पहले क्या था और अब क्या हो गया? 90 क्यों? 110 क्यों नहीं? अच्छा, घट गया, तो आप घटा के लिखिएगा। तो पहले 100 से 10 कम करके 90 लिखिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। पहले का एक्सपेंडिचर कितना हो गया? पहले का एक्सपेंडिचर कितना हो गया और अब का? हमें क्या मालूम? हमें तो मालूम ही नहीं रे बाबा। नहीं समझ में आया? पहले का एक्सपेंडिचर कितना था? अरे इनिशियल हमेशा 100 लिखते हैं रे बाबा, समझा करो। इनिशियल क्या लिखते हैं हमेशा? आरंभिक क्या लिखते हैं हमेशा? इनिशियल क्या लिखेंगे हमेशा? तो आरंभिक 100। और अब क्या हो गया? नहीं मालूम, तो क्या लिख देंगे ऊपर? एक्स। क्या लिख देंगे? ये लिखने आया सबको? प्राइस कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस 100 था, 120 हो गया। कंजप्शन 100 था, 90 हो गया। एक्सपेंडिचर 100 था, पता नहीं क्या हो गया। ये लिखने आया कि नहीं आया? तो प्रेम पूर्वक क्या करोगे? 100 से 100, 1 2 1 2, एक्स बराबर 12 नमक कितना होता है? पहले एक्सपेंडिचर कितना था, अब कितना हो गया? बोलेंगे 8% की वृद्धि हो गई। क्या आपको तकलीफ हुआ? अरे आंसर आ गया, आप देख कर टुकुर टुकुर है ना, छापो। आपने छाप लिया? अरे वाह, सबको समझ में आया? प्राइस 100 से हो गया 120, कंजप्शन 100 से हो गया 90, एक्सपेंडिचर 100 से पता नहीं क्या हो गया। धाए धाए 100 से 100 कट गया, 2 जीरो यहां से कट गया, 12 नंबर 108 आ गया। एक्स इक्वल टू 108, पहले 100 था, आज 108, बढ़ गया 8%। यस और नो? समझ में आया? मजा आया? मजा तो आएगा ही। अब देखो तीसरा तरीका, ये ऐसे मजेदार तरीका है। मजा आया इसमें? हाँ, मजा तो आएगा ही। देखो तीसरा तरीका मेरे भाई बंधु, क्या आप तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? ओके ओके, सब लोग तैयार हैं। पोस्ट ऑफिस वाले भाई लोग सब तैयार हैं? उस बिल्डिंग, सामने वाले बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस पे देख पा रहे हैं सबको? ठीक है, ओके। यहां देखिए भाई साहब, चलिए बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। चले, तो बात ऐसा है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, तीसरा तरीका के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है भाई साहब, ये हमेशा सब जगह लगेगा। और ये जब डिटेल बनाना हो तो ऐसे बनाइएगा, ठीक? आइए, सब लोग तैयार है ना? हो जाइए, वेरी गुड। आप जानते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। यस और नो? जानते हैं भाई साहब? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं।
सही बोले भाई, सही बात पुरानी हो गई है ना। अब सुनिए, ए भाई सब सुनते क्या नहीं जी। दाम क्या हुआ? 20%, 20 बचे, 20 बचे। पहले का प्राइस था, अब एक क्या हो गया? तो कितना हो गया? तो पहले वाला 5 था, अब हो गया 6। यस और नो? पहले का प्राइस 5 था, अब हो गया 6। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? 20%, 20 25 100, यहीं पर सर्जरी कर देंगे। 20 25 100, 1/5। पहले 5 था, एक बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या हो गया? 6 हो गया, बढ़ गया तो क्या हो गया? 6 हो गया। यस और यस और यस। खपत 10% क्या हो गया? अच्छा जी बताइए, 10% का मतलब 1/10 होता, हाँ या ना? 10% मतलब 1/10। सब याद रखना, याद हो जाएगा, ठीक है। 10% मतलब 1/10। पहले का खपत क्या था? 10 था। पहले खपत क्या था? पहले खपत क्या था? अब क्या हो गया? तो एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा? तो कंजप्शन पहले 10 था, अब हो गया 9। मेरे भाई मेरे बंधु, सब लिखने आता सबको ना? एकदम आराम से सीखो। 10% का मतलब 1/10। पहले 10 था, अब लिखा है घट गया तो 9 लिखेगा जी। बढ़ गया लिखा होता तो 11 लिख देते हैं। क्या कोई दिक्कत? सबको फीलिंग हो रहा है ना? तो सुनिए, हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है। यस, प्राइस इनटू। तो पहले का एक्सपेंडिचर 50 था और अब का तो कितना बढ़ गया एक्सपेंडिचर? तो 4 × 100 बटा में, तो 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 8% की वृद्धि हो गई। नहीं समझे? ये भी आसानी है, हार्ड लगा? अरे पहले का पुराना कंजप्शन और प्राइस, नया नया प्राइस कंजप्शन है ना। जाग रहे हैं ना जी? जागते रहिएगा, होइएगा नहीं, ठीक है। तो पहले का दाम क्या था? 5 और खपत क्या था? 10। तो 10 बचे 50। अब का प्राइस क्या हो गया? 6 और कंजप्शन, तो खर्च कितना हो गया? 54। 50 54 कितना बढ़ गया? 4 × 100 बटा में 50। नीचे हमेशा वो लिखते हैं पुराना वाला, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 8% की वृद्धि। यस और नो? आपको जैसे बनाना बनाइए, लेकिन ये तरीका सादे कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? तो दिया जाए, तो चालू हो जाइए। लीजिए, ये वाला तरीका से नहीं बनाइएगा, नहीं ये तरीका से तब बनाइएगा। रुको 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 रुको, बता ही देता हूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीका से तब बनाइएगा जब न्यूमेरिकल बड़ा प्यारा प्यारा दिया रहे। जी हजूर, प्यारा प्यारा मतलब 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे रहेगा। तो फ्रैक्शन में रहा 11 सही 1/9, 33 1/3, तो वहां बैंड बज जाएगा, बजेगा ही, बिना बाजा के बज जाएगा। देखो तो सुनिए, तो वैसे केसेस में बहुत तकलीफ होगा, ध्यान रखिएगा। और यदि ऐसे नंबर अच्छा दिया रहेगा ना, प्यारा प्यारा नंबर, तो उसको इसम लिखना मत, बिल्कुल मत लिखना। इसको ऐसे लिखना, देखो ऐसे देखो 20% बढ़ गया 120, बस ये लिखना, डायरेक्ट लिखना। 10% घट गया तो 90, तो गुना कर देना, 10 0 1 0 लिख दिया और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना। मन में सोचना पहले 100 था, आज 108, बोला 8% बढ़ गया, ऐसे बना देना। नहीं समझ में आया? जब यदि ऐसे ही बनाना हो तो ये सब क्यों लिखे, किसको दिखाना है, कौन देखेगा भाई वहां पर बैठ के, है ना। हम तो बिल्कुल नहीं रहेंगे ना वहां पर। आप डायरेक्ट ऐसे लिखना, दाम बढ़ गया 20% तो 100, कंजप्शन हो गया 90, तो 12 नंबर 108, 2 0 और लग गया, तो 2 अंक के बाद पॉइंट। अब मन ही मन सोचेंगे पहले तो 100 था, आज 108 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 8%। लेकिन तब यूज करेंगे जब नंबर प्यारा प्यारा हो, ठीक। और जैसे नटखट नंबर आ गया ना, ऊपर नीचे फ्रैक्शन, तो बैंड बज जाएगा, ठीक। तो उसको ऐसे बनाइएगा, ठीक है, या ऐसे। लीजिए भाई साहब, हाँ ये प्यारा प्यारा ही है, बनाइए जल्दी बनाइए। प्यारा प्यारा नंबर दे दिया। बोलो बोलो, आया। कितना आ गया? बड़ा जल्दी बना दिया यार, क्या बात है।
4% क्या हो गया? वृद्धि हो गया। 4% इंक्रीज, 4% की सबका आया कि नहीं? आया जी सबको? पटना वालों के भी आ गया, रोहतक, हिसार, सबका आ गया। बिहार शरीफ, मुखर्जी नगर, वहाँ वाला पोस्ट ऑफिस वाले भाई लोग सबका आ गया ना? ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाले बिल्डिंग के ऊपर वाले सब लोग आ रहा है ना? ठीक ठीक। अब यहाँ देखिए ध्यान से भाई सब सुनिए, यदि आप प्यारे प्यारे नंबर्स बनाए तो ऐसे बनाइएगा। 20% क्या कहाँ गया? 30% क्या हो गया? दाम 30% बढ़ गया तो 100। कंजप्शन 20% घट गया तो 13, 8, 104, 20। यस और नो? 2 अंक के बाद बिंदिया लगाई दो और मनी मन फीलिंग करो। पहले तो 100 था, आज 104 हो गया। क्या प्रभाव पड़ा? बोलेंगे 4% बढ़ गया। यस और नो? समझ में आया? और ये सबसे अच्छा तरीका, पहले का दाम 100 था, अब हो गया 130। पहले कंजप्शन 100 था, अब हो गया 80। पहले का खर्च 100 था, अब हो गया पता नहीं। यही ना? प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा मेरे भाई बंधु, समझ में आ रहा है ना? 100 जी कट गए, 2 जीरो ऐसे कट गए। 13, 8 कितना हो गया? 100। तो पहले एक्सपेंडिचर 100 था, अब कितना हो गया? हाउ मच परसेंट इंक्रीज? 4%। 4% की वृद्धि। यस और नो? किसी को तकलीफ तो अपना हाथ उठाए। है कोई लाल पीला हरा नीला? देखो भाई, पोस्ट ऑफिस के ऊपर वाले भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, मजे तो नहीं ले रहे हैं। देखो ऐसे नहीं उठाया करो, गलत बात है। अच्छा, आप रेशियो से बना सकते तो बनाओ उसे, मन तो नहीं होगा। फिर भी देख लो, मन नहीं है फिर देख लो। 30% का मतलब 3/10 होता है। क्या होता है? 30% का 3/10। पहले 10 था, अब 3 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? 10 बन गया 13। हाँ या ना? पहले 10 था और 3 बढ़ गया तो कितना हो गया? 13। 10 हो गया, 10 हो गया। अच्छा, कंजप्शन क्या बोला? कंजप्शन कहाँ है? 20% घट गया। 20/25। 20/25। पहले क्या था और 1 घट गया तो क्या हो गया? तो भैया पहले खर्च क्या था, अब कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया? 2 गुने 100 बटा में 50 दूनी 2 दूनी। यदि कोई समझदार बच्चा हो तो यहीं पर 2 से गुना कर दे, 100 और 104 हो जाएगा। नहीं समझे? यदि 2 से गुना कर दे तो पहले 100 अब 104 हो जाएगा। तो पहले 100 था, अब 104 हो गया, तो बोल देंगे 4%। ठीक है ना? लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पर 50, 100 का मल्टीपल या कोई फैक्टर आए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं ऐसे लिख दिया कि मान लो कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। तो यहाँ 2 बढ़ गया तो 2 गुने 100 बटा 50 लिख दीजिए। यस और नो? तो आपके सामने सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इससे बनाइए, मजा आ जाएगा। कहीं कंफ्यूजन कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। यस और नो? यस और नो? अब कभी, अच्छा ये तो वही वाला है ना? 20 बढ़ गया ना, है अलग है। यहां 10 बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, 2 और बढ़ गया। प्राइस भी बढ़ गया और कंजप्शन भी बढ़ गया। भाई साहब होशियार। 32। अच्छा, एक और बताता हूं, रुक जा, एक तरीका बता देता हूं। अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात बच्चों, ध्यान रखना। एक जो है, लेकिन ये तरीका जो है सिंपल नंबर रहे ना, तो उसमें एक तरीका और सिखाता हूं। नेट इफेक्ट का फार्मूला होता है x + y + x × y/100। देखिए ध्यान सुनिएगा, लेकिन ये तभी यूज कीजिएगा जब नंबर सिंपल हो, मतलब अच्छा नंबर हो, प्यारा नंबर हो, तभी ये लगता है। और फ्रैक्शन में हो जाए तो तबाही मचा देता है। ठीक?
सुनिए सुनिए ना, ऐसे कैसे बनाते हैं, सुनिए ना भाई साहब। इस ट्रिक से, ये ट्रिक हो गया समझिए एक तरह से, लेकिन ट्रिक जो है ना फेल हो जाता है कहां, जहां पर मतलब फ्रैक्शन हो जाए तो टेढ़ा हो जाता, बनता है टेढ़ा हो जाता है, या ये दिया हो ये दिया हो ये निकालना हो तो उससे नहीं बनता, ये दिया हो ये नहीं दिया हो ये निकालना हो तो फिर नहीं बनता, ठीक है ना। तो हम हमेशा वही सिखाते हैं जो सदाबहार होता है, ऑलवेज हमेशा। देखिए यहां देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था ना, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या लिखा है। 20% क्या हो गया, तो x का वैल्यू 20 बढ़ गया तो प्लस में लिखिए, बढ़ गया मतलब प्लस में, और घट गया मतलब माइनस में। बढ़ जाए तो क्या लिखेंगे, प्लस में, और घट जाए तो 20 बढ़ गया तो 20 बढ़ गया, फिर 10 घट गया तो -10 लिख दीजिए। 20 बढ़ गया तो +20, 10 घट गया तो -10, प्लस 20 बढ़ गया और 10 घट गया बटा में 100। फॉर्मूला क्या होता है, x + y, x × y/100। समझ में आ रहा है ना, दिमाग तो नहीं लगा रहे कोई। x + y, x × y/100, ठीक है। 20 में से 10 गया, 10, 1 0 ये कट गया, 1 0, तो प्लस माइनस -2 तो कितना आ गया, तो ऐसे करके बोलेंगे 8%, ये भी आ गया। प्लस में आ गया तो बोलेंगे बढ़ गया, प्लस में आया तो क्या बोलेंगे, और माइनस में आया तो क्या बोलेंगे। समझ रहे हैं सब लोग, तो ये फार्मूला समझ गया ना। 20 बढ़ गया तो 20 प्लस में, 10 घट गया तो 10 माइनस में, 20 बढ़ गया तो प्लस में, घट गया तो माइनस में, बटा में 100। तो 20 में से 10 बच गया, और यहां 2 1 कम 2, तो 10 में से 2 क्या बचेंगे, 8, तो बोल देंगे 8%। यस और नो, ओके। सब में बनेगा वैसे। देखो यहां पर कितना था, 30 क्या होता, 30 बढ़ गया था ना, 30 क्या था, बढ़ गया, और क्या था, 20 घट गया, 30 बढ़ गया 20 घट गया बटा में 100, तो 30 में से 20 गया 10, और यहां से 3 दूनी और प्लस माइनस 6, तो कितना आ गया, तो बोलेंगे 4%। क्या बोलेंगे, तो ये ट्रिक भी हो गया कि 4% की वृद्धि। समझ में आया, लेकिन ये तब बनाइएगा जब प्यारा प्यारा नंबर हो, और प्यारा प्यारा नंबर हो तो डायरेक्ट भी तो सिखाया था, डायरेक्ट मार दो ये वाला, उससे भी आसान है प्यारा प्यारा नंबर में, है कि नहीं। देखो 130 और 1 से गुना किया, 104 डायरेक्ट आ गया, 4% की वृद्धि। तो प्यारा प्यारा नंबर हो तो बहुत तरीके हैं, ठीक है ना, और नटखट हो तो दिमाग खराब। ये समझ में आया सबको। जैसे देखो यहां पर था, इसको बनाइए, कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, क्या सबका 32 है। देखिए यहां नंबर प्यारा प्यारा है, तो 20% की वृद्धि तो 100, और फिर 10 कंजप्शन में 10% की वृद्धि तो 100, तो 12 11 132 पे 2 0 ऐसे बोलेंगे, ठीक। 2 अंक के बाद लगा दो बिंदिया, पॉइंट लगा दो, ठीक। मन में सोचो, पहले तो खर्च 100 था, आज 132 हो गया, क्या प्रभाव पड़ा, बोलेंगे 32% की वृद्धि, हाँ या न। एक रुक जाना भी, ये समझ में आया। आप उस फार्मूले से बना सकते हो, कैसे, 20 10 20 10, प्लस में है तो सब प्लस में लिखेंगे, ठीक। 1 2 1 2 20 10 30, और यहां क्या बच गया 2, तो आंसर क्या हो गया 32%। आंसर क्या हो गया 32%, यस और नो, आंसर क्या हो गया 32%। प्लस में आए तो बोलेंगे वृद्धि, और माइनस में आए तो कमी, प्लस में आए तो, माइनस में आए तो कमी। तो ये भी फार्मूला सीख गए सब लोग, x + y। बहुत सारे बुक्स में ये ऐसा लिखा रहेगा ये फार्मूला, तो आपको लगेगा कि हमने नहीं पढ़ा इसलिए बता दिया मैंने कि सीख लो, क्योंकि इससे आसान तो ये वाला है, लेकिन फिर भी ठीक। दूसरा, पहले प्राइस 100 था, अब कितना हो गया, पहले कंजप्शन 100 था, अब कितना हो गया, पहले खर्च 100 था, अब कितना हो गया 100 100 कट गया, 2 0 कट गया, 12 132, पहले 100 था अब 132, क्या प्रभाव पड़ा, बोलेंगे 32% की वृद्धि, यस और नो। क्या आप ऐसा बना सकते हैं, हर तरीके से बना सकते हैं, दड़ा दौड़ा के आंसर लाइएगा। लेकिन भैया जब आंसर फ्रैक्शन में हो तो ऐसे ही बनाइएगा, या तो रेशियो से बनाइएगा, न ये बनाइएगा न ये बनाइएगा, आप ये बनाइए। अरे ये भी इजी दे दिया, हमको लगा फ्रैक्शन वाला आएगा, ये भी अच्छा वाला है।
देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों आया। बोलो बोलो, सबका आया। कितना आया? आदि मानव नहीं बनिए। चलिए, अच्छा रुको रुको, इंग्लिश में लिख दिया है रिड्यूस और हिंदी में लिख दिया है इंक्रीज। तो आप दोनों भाषा से बना लीजिए। आपको 2 क्वेश्चन बनाने का मौका मिला गलती से। चलिए बनाइए, हिंदी के अकॉर्डिंग और इंग्लिश के अकॉर्डिंग दोनों बनाइए भाई जी, बनाइए बनाइए। दोनों बना लिए हैं, हम जानते हैं आप एक ही बना के बैठे होंगे। कौन मेहनत करेगा 2 बार, देखो ना। चलिए देखिए, हम पहले बात करते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इंग्लिश में कह दिया 30% रिड्यूस, तो 30 रिड्यूस कर दो। और कंजप्शन कर दिया इंक्रीज, तो इंक्रीज कर दो। घट गया तो माइनस, बढ़ गया तो प्लस। तो यहां से कितना आ गया माइनस का, और यहां से कितना माइनस का है 6 ना, है ना। यहां से माइनस का 10, यहां से 6, तो कितना होगा माइनस का, माइनस मतलब डिक्रीज, तो बोलेंगे 16% की कमी। ठीक है, या आप इसे वैसे बनाना चाहें बना लीजिए। समझ रहे हैं सब लोग? ये था किसके अकॉर्डिंग? इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ऐसे 100 था तो 30 घट गया तो कितना बोलेंगे 70। 100 था तो 20 बढ़ गया तो क्या बोलेंगे 100 था खर्च, तो अब पता नहीं, पता 100 कट गया, 2 0 12 सत्ते 84। ओ माय गॉड, पहले खर्च 100 था 84 हो गया। क्या प्रभाव पड़ा? ओ माय गॉड, बोलते क्या नहीं। पहले 100 था 84, तक कितना घट गया 16%। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी लैंग्वेज, है ना, हिंदी भाषा के अनुसार। इसने कहा 30% की वृद्धि तो 30, 20% की वृद्धि तो 20, 30, 20, 50 और 6 56%। हाँ या ना, यस और नो? और ऐसे कहेंगे पहले 100 था अब 100, पहले 100 था अब 100, पहले 100 था अब कट गया कट गया कट गया 13 गुने 12 156। तो पहले 100 था 156, तो कितना बढ़ गया 56% क्या हो गया इंक्रीज। 56% क्या हो गया? क्या बना सकते हैं? मजा आया? अब आगे में आएगा मजा नहीं सजा। समझ में आया? फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या कर रहा है तू? ओ आ, चलो जल्दी बना फटाफट। ओ आ नहीं, अब वहां पर एक्स बाई मत बनाइएगा। यदि एक्स प्लस बाई वाला बनाइएगा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो प्राइस इंटू कंजप्शन और एक्सपेंडिचर सिखाए तो उससे बनाइए, या नहीं तो रेशियो से बनाए। देवी सजनों दाएं दाएं, कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? उतना ही, कितना उतना ही बोलता। 11 से 1 में क्या यही है? भगवान आपको
जो भी करे सही करे, है ना भाई साहब। चलिए, सबका आ गया। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, गर्मी का मौसम है, खराब हो जाएगा। अभी तुम नहीं समझ रहे, अभी ऐसे चला देंगे ना तो कोरोना फैला, दिक्कत है। तुरंत सर्दी खांसी होगा और फिर कहोगे कि ओहो सर्दी खांसी का मतलब कोरोना समझ जाएगा सब, है कि नहीं? ना ना ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मौसम चेंज हो रहा है, पहले तो हम ही बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, तो अब 2 दिन का वो कौन जानता है। चुप रहो। चलिए, सबका आ गया भाई लोग? क्या आंसर है? तो कुछ लोग यहां पर फंसे होंगे। सबसे पीछे जो बैठे हैं भाई साहब, ठीक से बैठिए, सबसे पीछे वाला, ठीक है ना? चलें? ओके, यहां देखिएगा। बात ऐसा है कि कुछ बात नहीं है इसमें। अच्छा, आपको याद है 33 से 1/3 का मतलब 1/3 होता है। क्या होता है ये मालूम है सबको? 33 से ही 1/3। आज के बाद हमसे पूछना मत कोई। 33 3 99 और 1 100/3 और प्रतिशत का मतलब, तो इसका मतलब 1/3 होता है। आपको याद रहेगा? 33 से ही 1/3 का मतलब 1/3 होता है। क्या होता है? याद रहेगा, दोबारा नहीं पूछेंगे। तो सुनिए, पहले का प्राइस 3 था, अब हो गया वृद्धि, मतलब 4। 33 से ही 1/3 का मतलब होता है 1/3, मतलब पहले 3 था और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? 4। 1/3 हो गया ना, तो 1 बढ़ गया। 3 था पहले, 1 बढ़ गया तो 4 हो गया। हम जो 3 और ऊपर 4 लिखे हैं, समझ में आया भाई लोग? सबको समझ में आया ये बात? कोई है जिनको आ ही नहीं रहा है? नेटवर्क छोड़ रहा है क्या पीछे वालों को है? अरे बाबा, कैसे छोड़ दिया? ये समझ में आया? 33 3 99 और 1 100, 100/3 और प्रतिशत का मतलब नीचे 100। ये कट के 1/3, ये इंक्रीज है। तो पहले 3 था और 1 इंक्रीज हो गया तो 4 हो जाएगा ना। पहले 3 था, अब 4 हो गया। समझ में आया? अच्छा, कंजप्शन 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 मालूम है? 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 याद है? 16 सही 2/3 प्रतिशत, तो 16 3 48 और 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब नीचे 50 दूनी 1/, इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब पहले 6 था और अब कितना हो गया? मेरे भाई बंधु देवी सज्जनों, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा भाई साहब? पहले कंजप्शन 6 था, अब 1 घट गया तो क्या हो जाएगा? अरे घट गया तो 1 5 हो जाएगा। अरे बाबा, इसमें दिमाग काहे को? पहले क्या था? 6 था और 1 घट गया, डिक्रीज बोला ना, डिक्रीज, घट गया। कहां लिखा? इतना परसेंट कमी लिख दिया ना। तो 6 था, 1 कम गया तो कितना हो गया? 5। तो ऐसे लिखेंगे, पहले 6 था, नीचे लिखते हैं पुराना, ऊपर लिखते हैं नया। पहले 6 था और अब के डेट में 5 है। क्या है? प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? पहले 100 था, अब लापता हो गया, मतलब पता नहीं है, यही ना? पहले 100 था, अब पता नहीं। यहां तक समझ में आया सबको? बोलो भाई लोग, समझ में आया? किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को लिखने में दिक्कत नहीं ना? 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है, ठीक? और वृद्धि का मतलब पहले 3 था, 1 वृद्धि हो गया 4 लिखेंगे, ठीक है ना जी? और 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 कमी है, तो पहले 6 था, 1 कमी हो के अब कितना हो जाएगा? 5। पहले एक्सपेंडिचर 100 था, अब पता नहीं, तो लिख दिया x। यस और नो? ठीक है ना? काटू? काट दूं? सचमुच? 2 दूनी 3 दूनी, समझ में आया? अब देखो, ये गुना कर दो इधर, कितना? 1000, कितना हो गया? 5 दूनी
और 10 गुने 100 कितना हो गया? तो 1000 बटा में 9। नहीं समझ में आई बात? ये 100, 5 दूनी 10 है, 10 में 100 से गुना 1000 और 3 3 9। इसे भाग देंगे तो 111 सही 1 बटा में 9 आएगा। क्या यही आएगा ना? 9 1 कम 9 और 1 बच जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 9 1 कम 9 फिर 10 हो जाएगा। ऐसे ही ना भाग देना आता है ना सबको? और ना तो पूछ लो, कौन नहीं जानता है? जब देख तो ले शकल भी उनका कि भाग नहीं देना आता है। ठीक है, अब सोचो, कभी 100 था खर्च, क्या था? और आज 111 सही 1 बटा 9, तो कितना बढ़ गया? दिख रहा है ना? 100 से 11 ज्यादा हो गया ना, तो बोले 11 सही इतना ज्यादा है, तो इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गया। क्या हो गया? क्या दिक्कत हुआ? आसान है आसान। अब इससे भी आसान ये होगा, देखो ये समझ में आया? पक्का है सबको? आ गया ना भाई साहब? प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्स का वैल्यू आ गया 1000 बटा में 9, मतलब 111 सही 1 बटा 9। 111 मतलब 100 से कितना एक्स्ट्रा हो गया? 11 सही 1 बटा 9। जितना एक्स्ट्रा होगा उतना की वृद्धि हो गया। यस और नो? समझ में आया मेरे भाई बंधु? इसे और जल्दी कैसे बनाइएगा? ऐसे, प्राइस 33 सही 1 बटा 3 का मतलब पहले 3 था, बढ़ गया तो क्या हो गया? कंजप्शन 16 सही 2.3% की कमी, मतलब 1/6। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता? 1/1, मतलब पहले 6 था तो अब कितना हो गया? अब हो गया 5। तो हमको निकालना है एक्सपेंडिचर, तो प्राइस इनटू, तो पहले 18 था तो अब कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया? 2 गुने 100 बटा में कितना? पहले वाला ये है, तो कितना आ गया? 11 सही 1 बटा में 9। आंसर हो गया 2 गुने 100 बटा में 18, 2 9 18 हो गया ना, 100 बटा में 9 आंसर। समझ में आया कि नहीं? क्या आप ऐसा प्रश्न को बना सकते हैं? देखो जी, यदि न्यूमेरिकल सिंपल दिया रहेगा प्यारा प्यारा, तब तो कोई बना लेगा भाई साहब, लेकिन जैसे ही टेढ़ा दे दिया ना, तो दिमाग टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो समझ में आया? क्या बना सकते हैं? हाँ बोलिए भाई साहब। ये वाला 33 सही और 3 का मतलब 1/3 होता। पहले 3 था, 1 बढ़ गया तो 4 हो गया। ठीक है? 16 से मतलब 1/6 होता है, पहले 6 था, 1 घट गया तो 5 हो गया। प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। पहले एक्सपेंडिचर 18 था, अब 20 हो गया, 2 बढ़ गया। 2 गुने 100 पहले 18 था, 2 9 18 आ गया। यस सर ना? वेरी वेरी गुड, बना कर दिखाओ। डरना मना है भाई बंधु, जल्दी बनाइए, फास्ट। किसको? हाँ भाई आ गया ना? अच्छा, भाग देने नहीं आया इसको? बड़का गधा है। अरे 1000 में 9 से भाग देने नहीं आया रे गधा। देखो आ गया था, तो भाग दो। 9 1 कम 9, फिर 1 बच गया, फिर 0, फिर 9 1 कम 9, फिर 1 बच गया, फिर 0, फिर 9 1 कम 9, रिमाइंडर 1। तो यहाँ कितना आ गया? 111 और रिमाइंडर 1 बटा में 9। तो पहले 100 था, उससे एक्स्ट्रा, इतना एक्स्ट्रा हो गया ना, तो उतना बढ़ गया। कैसा आदमी है रे बाबा, हमको लगा था कि कोई ना कोई है गधा। चलिए, सबका आया। आना बताएंगे दीपक। सबका आ गया?
कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? एक रंग बिरंगा कोई था। बहुत दुख की बात है। क्या आंसर आया भाई बंधु? 31/4। कोई तो दूसरा बता रहा था। ये निर्दलीय पार्टी कौन था? चले हाँ देखो, आइए दिखाते हैं भाई साहब, इधर दिमाग मत लगाइए, इधर आइए। प्राइस क्या हो गया? 12.5। 12.5 मतलब समझते हैं? 12 दूनी 24। समझिएगा जब समझाएंगे तब। 12 दूनी 24 और 1 25/2 और प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। 25 चौके 1/में 25 चौके 100। 1/8। 1/में मतलब पहले प्राइस क्या था? पहले प्राइस क्या था? पहले प्राइस क्या था? अब इंक्रीज हो गया कितना? तो अब कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पहले का प्राइस क्या था? 8। 1 बढ़ के क्या हो जाएगा? 9। पहले का प्राइस क्या था? 8। अब कितना हो जाएगा? 9। वाह भाई साहब, पहले का प्राइस 8 था, अब हो गया 9। ठीक है ना? ये हो गया प्राइस। कंजप्शन के बारे में क्या बोला? ये भी इंक्रीज है क्या? तो 16 तिहाई 48/2 50/3%। इसका मतलब 1/, मतलब पहले क्या था? अब बढ़ गया तो कितना हो गया? बढ़ गया तो कितना हो गया? समझ में आया? आ रहा भाई साहब? कोई तकलीफ तो बता दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, और शर्माए भी तो मुंह छिपा के बता दीजिएगा। अब मुंह छिपा तो मास्क लगा के बोल दीजिएगा। पहले का खर्च क्या था? अब का कितना हो गया? समझ में आया? पहले 100 था और अब हो गया x। पहले 100 था, अब क्या हो गया? x हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? काटूं? काट दूं? काट देता हूं। 3 तिहाई 3 दूनी 4 दूनी 25 चौके नीचे कितना गया? 4। अब 25 से गुना करो। 25 से 75, 75 गुने 7 क्या आ जाएगा? ये जरा गुना करो ना। 25 सत्ते 175 गुने 3 कितना? 500। यही ना? देखो ना, 25 सत्ते 175, 3 गुने 175 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? तो 17 कामन 52। 525/4। अब भाग दीजिए। 13 चौके 52। 4 एकम 4 और 1 5। ओ माय गॉड, पहले का खर्च 100 था, कितना था? आज हो गया 131। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 31 सही 1/4% का इंक्रीमेंट। यस और नो? समझ में आया? मजा आया? मजा तो आया ही होगा, है ना? आप इसे रेशियो से बना सकते हैं। देखना चाहते हैं? क्या आप देखना चाहते हैं? देखने का पैसा लग रहा है। देखो यहां देखो, पहले लग गया। देखो पहले का प्राइस, अच्छा प्राइस क्या था? 8 से क्या हो गया? कंजप्शन 6 से क्या हो गया? तो एक्सपेंडिचर 8 छक 9 सत्ते काटो, कट रहा है, काट दूं? काट दूं? 3 से काट दो ना। 16 में 16 तिहाई 48 और 21 तिहाई 63। यही ना? ये भाई लोग कट रहा तो काट दिया करो। 16 तिहाई 21 तिहाई। ठीक है? पहले 16 था, अब 21 कितना बढ़ गया? 5 गुने 100 में 25 चौके
4 चौके 125 बटा में 4, 4 3 बार 31 से 1 बटा में 4%। यस और नो? मेरे हिसाब से दोनों तरीका आपको समझ में बेहतर आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं? मजा आ रहा है या नहीं? ओके, पूछना है। देखो ना क्या लिखा था ऊपर 12.5, उसका मतलब 1/8 होता है, मालूम है ना? तो पहले 8 था तो अब 9 हो गया। 16 सही जोड़ती में तो 1/6 होता है। तो पहले 6 था और घट गया ना, कि बढ़ गया? घट गया। तो क्या होगा? 6 बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, तो 6 से 7 हो जाएगा। तो पहले का एक्सपेंसेस क्या था? 8 गुने 6 48, और अब का एक्सपेंसेस कितना? 9 इंटू 7 तो 63। 3 से कट गया, 16 3 जा 21 3 जा, ठीक है ना? तो 16:21। तो कितना बढ़ गया? पहले 16/21 हो गया खर्च, तो 5 बढ़ गया। तो 5 इंटू 100/16 काट दिया, आंसर आ गया। यस और नो? ओके, यस और नो? अब ये मेरे लिए है। देवी और सज्जनों ध्यान सुनिएगा, अब यहां पर एक्स वाई वाला फार्मूला नहीं लगेगा, वो फेल हो चुका है। अब देखिए ध्यान से भाई साहब, सब तैयार है ना? इस बार क्या है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%। कोई वस्तु है, उसका प्राइस क्या हो गया? 20% इंक्रीज। 20% क्या हो गया? बढ़ गया। 20% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और एक्सपेंडिचर क्या हो गया? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, याद रखना, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, यही लिखा ना, 8% की वृद्धि हो गई। एक्सपेंडिचर, आप कान खोल कर सुन रहे हैं ना? एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जो लास्ट में रहता है, मालो। तो हमसे पूछा क्या कि फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ आर्टिकल, वस्तु के खपत पे क्या प्रभाव पड़े? किस पर? खपत पर। प्लीज यहां देखिए, हाँ खपत। क्या आप तैयार हैं? कैसे सिखाऊं, डिटेल या डायरेक्ट? एक लाइन वाला डायरेक्ट। प्राइस, कंजप्शन, देख लो, तुम तीनों मेथड सीखो। यहां देखो, बात नहीं करना, लेकिन कंडीशन अप्लाई। पहले का प्राइस 100 था, कंजप्शन 100 था, तो एक्सपेंडिचर 10,000 होगा, हाँ या ना? पहले का प्राइस 100 था, कंजप्शन 100 था, तो एक्सपेंडिचर 10,000 होगा। यस और नो? पहले का प्राइस 100 था, कंजप्शन 100 था, तो एक्सपेंडिचर 10,000 होगा। यस और नो? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, आप समझ पा रहे हैं? प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है ना? प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। यस और नो? यस सर। अब बोलो कैसे कैसे बोल रहा है? प्राइस इंक्रीज बाई 20%। तो पहला का डिटेल है, डिस्क्रिप्टिव। पहले का प्राइस 100 था, अब का प्राइस कितना हो गया? 120। पहले का प्राइस 100 था, अब का प्राइस कितना हो गया? 120। यस और नो? ठीक है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8। देखो भाई, ये है एक्सपेंडिचर, यहां 2 अंक के बाद लगाओ बिंदिया, पॉइंट लगाओ, तो क्या बचेगा? 100। तो पहले कैसे बोलो? जिसे बोलूं ऐसे बोलो, सीखो। 2 अंक भूल जाओ, भूल गए? पहले का खर्च 100 था, तो अब का कितना हो गया? 108। वो लगा रखा 2 जीरो, तो हम भी लगा दें 2 जीरो। नहीं समझ में आई बातें? उसका 2 जीरो हटा दो। 100 था, अब 8 बढ़ गया, तो 108। वो लगा रखा है 2 जीरो, तो हम भी लगा देंगे 2 जीरो। समझ में आया? और ऐसे भी 10,000 का 8% निकालेंगे तो 800 आएगा। कितना आएगा? तो पहले था 10,000, अब 10,800 होगा, हाँ या ना? अच्छा होता है ये प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। यस और नो?
प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यस और नो, यस और नो। भैया जी ये नहीं दिया है तो इधर आके डिवाइड होगा कि नहीं, इधर आके डिवाइड होगा कि नहीं, ये डिवाइड होगा, तो इधर आके डिवाइड हो गया, 120 से भाग, 0 कट गया, 12 नमा 100, तो कितना आ गया। तो ये सोचो कंजप्शन पहले 100 था, कितना था, और आज कितना हो गया, क्या प्रभाव पड़ गया, क्या प्रभाव पड़ा। बोलेंगे 10% की क्या हो गई, 10% डिक्रीज, यस और नो, 10% कमी, यस और नो। ये था डिटेल, कौन था ये, ऐसे नहीं बनाना है, देख लो, रुको जरा। सब तैयार हैं मेरे भाई बंधु, तैयार हैं। यही तरीका हमेशा यूज करना है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यही यूज करना है। सब तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। आइए देखते हैं, प्लीज 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 सुनिए, पढ़िए। पहले का दाम क्या था, अब क्या हो गया, समझ में आ रहा है। पहले का दाम क्या था, अब का दाम क्या हो गया, यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया, आ रहा भाई साहब। पहले का कंजप्शन क्या था, अब का क्या हो गया। अरे अब तो पूछ ही रहा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब का हुआ हम का जाने, तो एक्स लिख दो, यस और नो। पहले का कंजप्शन 100 था, अब का एक्स मान लिया, नहीं जानते हैं ना तो एक्स लिख दिया। समझ में आया, पहले का दाम 100 था, अब 120। पहले कंजप्शन 100 था, अब ना पता। पहले का खर्च क्या था और अब का खर्च क्या है। देखो, जिसको ये पता है कि प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, वो कभी बिल्कुल कभी जिंदगी में गलत नहीं करेगा। क्यों कि प्राइस के जगह प्राइस की बातें लिखेगा, कंजप्शन की जगह नहीं दिया तो नहीं लिखेगा, और एक्सपेंडिचर की जगह जो बोला तो एक्सपेंडिचर लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन है। प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं होता है। प्राइस 20% बढ़ गया, 100 से 120, कंजप्शन 100 था, नहीं मालूम दिया, दिया ही नहीं तो, और एक्सपेंडिचर 100 था तो 108 हो गया, यस और नो, यस और नो। समझ सको आ रहा है, काट दूं, 100 से, 0 से, 12 नमा, 10 नमा, कभी ये 100 था, आज कितना हो गया, क्या प्रभाव पड़ा, 10% डिक्रीज, यस और नो। समझ में आया मेरे भाई बंधु, एकदम मुंह बंद करके बैठो। तीसरा तरीका देखो, इसके बाद भी आपसे हम बनवाएंगे मेरे भाई, हलचल उत्पन्न न करें। देखो, देखिए भाई जी, ए भाई जी, अरे हाँ देखिए ना, देखिए सबसे अच्छा है, कोई कंफ्यूजन ये तरीका, लेकिन आप चुपचाप बैठिए, एकदम ध्यान सुनिएगा, कान खोल के देखो। हम सभी जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। क्या आप जानते हैं, हैं? जानते हैं बोलिए, जानते हैं ना, कौन नहीं जानता है, उठाए जरा हाथ, आज बुला ही लेते बोर्ड पे हम, जानते हैं ना भाई साहब। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है, खर्च, खर्चा है। ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे हमें कंजप्शन निकालना है, क्या निकालना है, क्योंकि खपत के बारे में नहीं दिया है, खपत पर क्या प्रभाव पड़ा ये पूछा, खपत निकालना है, क्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग देंगे या नहीं,
ये मन में याद रखना है कि एक्सपेंडिचर में जब प्राइस से भाग देंगे तो कंजप्शन आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में जब कंजप्शन से भाग देंगे तो प्राइस आ जाएगा, है ना। दो प्राइस और कंजप्शन गुना कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये तो आप बचपन से जानते हैं ना, एक बताने का चीज था, फालतू बता दिया। चलो यहां देखो, मुंह बंद करके देखेगा। प्राइस जो है क्या बोला, प्राइस क्या हुआ, 20% बढ़ गया, मतलब 1/, पहले क्या था अब क्या हुआ। ये बात समझ में आया मेरे भाई लोगों को। पहले 5 था, 20 25 105, अब बढ़ गया तो क्या 6। यस और नो, यस। इधर देखो जरा, अब एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए। 8% क्या हो गया, 8%, 4 दूनी 25 चौके, तो 8% का मतलब 2/25 होता है। 8% मतलब 8% मतलब 2/, पहले 25 था, पहले क्या था, अब 2 क्या हो गया, बढ़ गया तो क्या हो गया, तो अब 27 हो गया। यस और ना, पहले चुप रहो, पहले क्या था एक्सपेंडिचर, अब 2 क्या हो गया, तो कितना हो गया, बस, वेरी गुड। पहले 25 था, अब हो गया 27, समझ में आया। हमें क्या निकालना है, कंजप्शन, क्या निकालना है, तो कंजप्शन कैसे निकलेगा, तो एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस, उसके खर्च में उसके मूल्य से भाग देंगे तो खपत आएगा। यस और नो, लिख के अपने कंफ्यूजन देख लिया करो। प्राइस मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है, और खपत निकालना है तो एक खर्च में मूल्य से भाग दें। क्या करेंगे, देंगे कि नहीं, इतना नहीं जानेगा तो बाहर दुकानदार कोई जाएगा ठग लेगा, जरा ठन्नी चमनी थमा देगा। देखो तैयार, ये हमारा खर्च है, क्या है, और खर्च में किससे भाग देंगे, प्राइस से, किससे, मूल्य से, तो क्या आ जाएगा, खपत। काटो आराम आराम से, 5 5 9 3 3 दूनी, नीचे वाला ऊपर गुना हो जाएगा, 5 दूनी, और यहां बचेगा, तो पहले कंजप्शन 10 था, अब कितना हो गया, 10 से 9 हो गया। कुछ लोग पता है सोच रहे होंगे हमें कैसे मालूम चला कि बढ़ा कि घटा, आपको आके कान में बोलेगा कि बढ़ गया लिखो, बढ़ गया। अरे समझदार हो, अधिकारी बनने जा रहे हो। अरे 10 था पहले, अब 9 हो गया, तो बढ़ा या घटा, शुरू में 10 था अब 9, तो घटा या बढ़ा, दिखाई दिया, वेरी गुड। कितना घट गया, 1 गुने 100 बटा में क्या लिखूं, पहले से, पहले वाला कहां रहेगा, तो 10% क्या आ गया, तो या तो ऐसे, बनाइए मेरे भाई बंधु मित्रों, बनाइए, अभी 2 क्वेश्चन और देंगे, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, धाए धाए बनाइए, एकदम धाए धाए। बोलो बोलो, आया, दिमाग लगाया, खराब होगा तब बनेगा भी नहीं, मत लगाना। देवी और सजनों,
बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया। सबका आ गया, आ गया जी। चलो एक ही तरीके से बना लो। क्या सबका आ गया? देखो बताना जरा मुझे यार, दिखा नहीं दे रहा मुझे। दाम 100 था तो कितना हो गया? ए भाई बोलते क्यों? दाम कितना हो गया? पहले देखो ना भाई, पहले दाम 100 था, अब कितना हो गया? 50 बढ़ गया तो कितना बोलेंगे? अच्छा, खपत के बारे में दिया है क्या? कंजप्शन के बारे में कुछ दिया है क्या? तो एक्स लिख देंगे। यस और नो? खर्च पहले 100 था, अब क्या हो गया? अरे देख के बोलो, खर्च क्या हो गया? 20 बढ़ गया तो कितना हो गया? यस और नो? यस और नो? 100 से 100, 50 तिहाई, 50 दूनी, 3 चौके और 40 दूनी। ये 2 जाके गुना होगा मेरे भाई तो 80। ओ माय गॉड, खपत पहले 100 था, खपत पहले क्या था और आज कितना आया? कुछ प्रभाव पड़ा क्या? 20% बढ़ गया क्या? घट गया 20%। 100 से 80 हो गया तो घट गया कितना परसेंट? क्या आप इसे बना सकते हैं? क्या आपको तकलीफ है? तो चलें आगे। चलो जाओ, आज छोड़ देते, आज के इतना ही।